बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अभी पहले वाले ज़ख्मी उठाए जा रहे थे, पहले वाली लाशें जो हैं वो दफनाई नहीं गई और एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में खून रेज़ी हो गई। एक के बाद एक वाक़यात हो रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ कि इतना रश है कि खून देने वालों का तांता बंधा हुआ है। 200 के करीब लोग बताए जाते हैं जिन्हें बुलेट इंजरी आई है। जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 20 के लगभग बताई जाती है, जिन्हें कल शहीद किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग करके। ये डायरेक्ट फायर किए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई एक शख्स भी शहीद नहीं हुआ। तो जो शहीद हुए वो सारे के सारे मुजाहिरीन थे, उन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है और उसके नतीजे में 20 लोग शहीद हो गए और बहुत बड़ी तादाद में लोग गोलियों के ज़ख्मों से चूर होकर अस्पतालों में पहुँचे हैं। अस्पतालों में खून देने वालों का तांता बंधा हुआ है और इतना रश है कि टेबलों के ऊपर भी मरीज़ों को डाला गया है, यानी वहाँ पे अस्पतालों में बेड ख़त्म हो गए और एक एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। और ये खून बहने का सिलसिला अभी भी रुक नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में लोग अपने प्यारों का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, तो अस्पताल इंतज़ामिया की वजह से बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि जनाब यहाँ पर रश इतना है और लोड इतना ज़्यादा है कि हम ये रिपोर्टें आपको या रिज़ल्ट आपको तैयार करके दे नहीं पाएंगे। हम एक तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो लोड बहुत ज़्यादा है अस्पताल की इंतज़ामिया के ऊपर। जबकि आईजी ने स्टेटमेंट दिया बीबीसी को और उसने कहा कि सिर्फ 5 लोग मारे गए अब तक। सारा जितना भी अभी तक सिनेरियो बना, 67 लाशें अभी तक बाकायदा डाटा के साथ जारी कर चुकी है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। उसका डाटा दे चुकी है कि ये 67 लोग, 67 लोग अब तक शहीद हो गए। और अभी जो आज के दिन में शहीद हुए वो अलग है, मैं आपको बताता हूँ आज मीरपुर में क्या हुआ। लेकिन पहले रावला कोट में लोग निकले दरेक के मुकाम से, फिर ये गए चनार चौक की तरफ, अब ये पहुंच गए डी चौक की तरफ और यहां से उन्होंने मकबूल बट चौक में जाना है। अगर ये मकबूल बट चौक पहुंच जाते हैं, यहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये पैदल जाएंगे। ये अगर मकबूल बट चौक पहुंच जाते हैं तो फिर रावला कोट पे तो एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा इनका और उसके बाद इन्हीं लोगों ने आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना है। लोग कम नहीं हो रहे, सिर्फ वो लोग कम हुए हैं जो खून देने के लिए अस्पतालों में गए हैं या वो लोग कम हुए जिन्हें गोलियां लग गई हैं। बाकी लोग हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में शामिल हैं। ख़वातीन भी निकल कर एहतजाज के अंदर शामिल होने के लिए आई हैं और वहाँ पे जो मुकर्रीन हैं उन्होंने कहा जी हम ना तो हथियार उठाएंगे ना वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम सीधा सीधा अपना एहतजाज करेंगे और अपने सीने पेश करेंगे। ये गोलियाँ मारते हैं तो मारते रहें। और लगातार हम देख रहे हैं कि गोलियाँ चल रही हैं और रियल बुलेट्स हैं, यानी वो गोलियां जो बॉर्डर के ऊपर इंडिया पाकिस्तानी फौजियों को मारता है और पाकिस्तानी फौजी इंडियन फौजियों को मारते हैं, वो वाली रियल बुलेट्स पाकिस्तानी शहरियों पे या कश्मीरी शहरियों पे चलाई जा रही हैं। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। अब आ जाए ज़रा मीरपुर में क्या हुआ। कल जो कुछ भी रावला कोट में हुआ उसमें कुछ नौजवान शहीद हो गए जिनका ताल्लुक था मीरपुर से। तो मीरपुर में एक लोगों की रैली निकली और उन्होंने कहा जी हम इज़हार यकजहती करेंगे उन नौजवानों से जिन्हें शहीद किया गया रावला कोट में। अब ये रैली निकल के बाजार में से, सड़क से, मेन शाहरा से गुजर रही थी, तो इनके ऊपर सीधे फायर कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। वहाँ कई लोग ज़ख्मी हो गए और 6 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। वो लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। एक नौजवान ने छत से वीडियो बनाई है, लाशें कितनी देर तक सड़कों पर पड़ी रहीं। वहाँ पर उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, लगातार फायरिंग हो रही थी, लोग ज़ख्मी थे और वो तड़प तड़प के सड़क पे अपनी जान दे रहे थे। वहाँ पे लोग शहीद हो गए। 6 लाशें आकर उठाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने। ये नकाबपोश लोग थे, इन्हें पीछे से बुलवाया गया, सादा कपड़ों में मलबूस थे, नकाबपोश थे और ये डबल केबन डाले और इस तरह की गाड़ियों में आए और उन्होंने इंसानों को जानवरों की तरह उठा के गाड़ियों में फेंका। वो जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी सड़कों पे, जो शहीद पड़े हुए थे, उनको उठा के गाड़ियों में फेंका और लेकर चले गए। अब कश्मीरी ये वाले मनाजिर देखने के बाद कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी लाशें पहले भी गायब की गई हैं। यानी कुछ शोहदा जो लाशें हमारे पास थी वो तो हमने दफना दी हैं, लेकिन कुछ लाशें जो हम बार बार मुतालबा करते रहे कि हमारे साथियों की लाशें हमारे हवाले की जाएं, जिन्हें अस्पताल से कब्जे में लिया गया या जिन्हें रात के अंधेरे में कब्जे में लिया गया, तो ये वादा किया गया था कि ये लाशें आपको वापस दी जाएंगी, इन्हें अमानतन दफनाया गया है और आपको ताबूत में डालकर देंगे, आप उनके लवाहिकीन को वो लाशें उनके हवाले कर दीजिएगा। ये वादा किया गया था जब मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन अब लाशें उठाते कैसे हैं ये मनाजिर हमने सबने देख लिए। सड़क के ऊपर लोग पड़े हुए हैं
और उन्हें गोलियां लगी हुई हैं और वो एक एक करके जान दे रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। उसके बाद पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आती हैं, सादा कपड़ों में नकाबपोश उतरते हैं, वो लाशें उठाकर गाड़ियों में डालते हैं और निकल जाते हैं। ये मनाजिर हम मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हमने देखे कभी, जो मनाजिर हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बदकिस्मती से देख रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान को वहाँ ले आई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, यानी इक़्तिदार की एक ख्वाहिश, हमेशा रहने की ख्वाहिश, कुर्सी मेरे से कोई ना ले पाए, मैं अपनी हुकूमतें बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को कंट्रोल करूंगा, मैं अपने लोगों को तरक्की दूंगा, अपने लोगों को आगे लेकर आऊंगा, तमाम इदारों में मेरे हमायती लोग बैठेंगे, मैं अपने तमाम मुखालिफिन को कुचल दूंगा, ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे मैं चाहूँगा। ये जो ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर का। आपकी तरक्की मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया जाम हो चुका है, बिल्कुल ज़रा सी भी मईशत आगे नहीं बढ़ रही। सरमायाकारी ख़त्म हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आलमी सतह पे क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। इंसानी हकूक़ की पामालियों में पाकिस्तान का दुनिया में नाम बन रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर चला गया है। सिर्फ आसिम मुनीर की एक ताल्लुकदारी डोनाल्ड ट्रंप से बनी है और इसके नतीजे में अभी तक एक अमान मिली हुई है कि कोई हमें कुछ कहता नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर से उठ गया उसके बाद पूरी दुनिया सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं और एक सैलाब आएगा सवालों का जिनके जवाब फिर किसी के पास नहीं होंगे। नाज़रीन, ये आईजी ने जब कहा ना कि पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा तो हम तो लाश ही नहीं मानेंगे, ये बड़ा सीरियस इशू बन गया। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाते हैं तो लाश गायब कर दी जाती है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं जनाब हमारे पास इतना लोड है कि हम पोस्टमार्टम कर ही नहीं पा रहे, आपको रिपोर्टें कैसे बना कर दें। ये अब हालात हो गए हैं। और अभी जो ताज़ा लिस्ट जारी की गई है उसमें जो 6 लोग शहीद हुए मीरपुर में, उनके नाम शायद शामिल नहीं किए गए। तो मीरपुर में भी 6 लोग शहीद हो गए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें भी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की शारक था पूरा कश्मीर, अब अपनी शारक के ऊपर खुद ही छुरी चला रहे हैं और ये काम भी एक डिक्टेटर कर रहा है। हमेशा डिक्टेटर ने नुकसान पहुंचाया, आज फिर डिक्टेटर नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत के मुंह को खून लग गया, ऐसा लगता है खून लग गया इनके मुंह को, और ये अब खून पिए बगैर इनका गुजारा नहीं होता। ये पूरा रजीम जो आसिम मुनीर साहब ने बनाया ये पाकिस्तानियों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और इसे हर थोड़े अरसे के बाद पीने के लिए इंसानों का ताज़ा खून चाहिए होता है। कभी इन्हें 9 मई पे खून में असर आ जाता है, उसके बाद इनको डी चौक में खून में असर आ जाता है, उसके बाद ये खून पीते हैं मुरीदके में, फिर कश्मीर में खून पीते हैं, फिर दोबारा खून पीते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत होती है ईरान में, लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, अहले तशी उनका खून पीते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।